Good morning students. How are you? Welcome to your हिंदी क्लास। तो क्लास थर्ड में देखिए, आज हम पाठ 12 करेंगे और पाठ 12 का क्या नाम है बच्चों? किसान व भालू। तो देखिए, किसान व भालू के बारे में बहुत ही अच्छी कहानी दी गई है जिसे आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो कहानी पढ़ने से पहले देखिए, उसी चैप्टर से आज हम क्या करेंगे? न्यू वर्ड्स को पहले लिखेंगे। कुछ वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, लेकिन उनके अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पाठ 12 कक्षा 3। तो सबसे पहले हम ये न्यू वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं इनको रीड करते हैं। जड़े, तो जड़े का क्या अर्थ होता है बच्चों? जड़े का क्या होता है? पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। आपने पौधे तो देखे ही हैं, पौधों के बारे में आप सभी जानते ही हो। तो पौधे का कौन सा भाग है जो जमीन के अंदर रहता है? पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। देखिए मेरे हाथ में ये पौधे हैं, तो पौधे का नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहाँ रहता है? जमीन के अंदर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या है? जड़ें। ये देखिए, इन्हें हम क्या कहेंगे? जड़ें कहेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जड़ का क्या अर्थ है? पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। आगे देखिए, झपटा। झपटा मतलब क्या होता है? कि जल्दी से कोई आगे आकर किसी चीज को छीन लेना। झपटा यानी तेजी से आगे बढ़कर वस्तु लेना। तेजी से आगे बढ़कर वस्तु लेना। झपना मतलब छीनना भी हो सकता है एक प्रकार से। मुसीबत क्या होता है? संकट। यानी जब कभी भी हमें मुसीबत आए, आप ये वाक्य कई बार सुन चुके हो, तो मुसीबत का क्या होगा? संकट। या मुसीबत, संकट। थमाना क्या है? थमाना का क्या अर्थ होता है? यानी किसी चीज को देना, एक आदमी से किसी दूसरे को चीज पकड़ाना। थमाना, पकड़ाना या देना। थमाना, पकड़ाना लिखेंगे हम। आगे देखिए, फसल क्या होती है बच्चों? खेत में बोई जाने वाली फसलें तो होती हैं, आपको पता है, लेकिन खेत में खड़े अनाज या पौधों के बारे में आप सभी जानते ही हो। और खेत में जो फसलें उगाई जाती है उसके बारे में आज हमारे पाठ में जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फसल का क्या अर्थ होगा? खेत में खड़े अनाज या पौधे। खेत में खड़े अनाज। आगे देखिए, आग बबूला होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। जैसे आपको कभी कभार गुस्सा आ जाता है, तो आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। सबक क्या होता है? पाठ। सबक, पाठ।
जुताई। जुताई का क्या मतलब होता है? जुताई करना, मिट्टी खोदना। जब खेत में फसल उगाने के लिए पहले क्या की जाती है? मिट्टी को खोदा जाता है। यानी फसल जब हम उगाते हैं, एक किसान खेत में जब फसल उगाता है तो सबसे पहले क्या करता है? मिट्टी की खुदाई करता है। जुताई क्या होता है? मिट्टी खोदना। आगे देखिए हिस्सा। हिस्सा भाग। हिस्सा भाग। एक बार इन सभी जो वर्ड मीनिंग अभी लिखे हैं मैंने, इनको दोहरा लेते हैं। जड़ें, पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। झपटा, तेजी से आगे बढ़कर वस्तु लेना। मुसीबत, संकट, थमाना, पकड़ाना। फसल, खेत में खड़े अनाज या पौधे भी बोल सकते हैं। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। सबक, पाठ, जुताई, मिट्टी खोदना, हिस्सा, भाग। तो ये सभी क्या है जो आज करवाए हैं? ये सभी क्या है बच्चों? न्यू वर्ड्स यानी शब्द अर्थ दिए गए हैं जिन्हें हमने एक बार दोहराया है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसा कि पाठ का नाम क्या है? किसान व भालू। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी दी गई है जिसे मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। ठीक है, शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी ये, तो आज मेरी ये स्टोरी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ओके। एक बार एक किसान खेत में मिट्टी खोद रहा था, यानी जुताई आपकी बुक में दिया हुआ जुताई कर रहा था, यानी तो उसका अर्थ क्या होगा? मिट्टी खोद रहा था। एक बार एक किसान खेत में मिट्टी खोद रहा था। इतने में किसान ने सामने से आता एक भालू देखा। सामने से कौन आ रहा था? एक भालू आ रहा था। भालू को देखकर वह घबरा गया। एक बार तो किसान ने जैसे दूर से आते देखा तो वह घबरा गया बुरी तरह। तो उसने कहा, यानी मन ही मन सोचा कि मुसीबत में आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। तो किसान ने भी वही किया कि मुसीबत आ गई है तो मुझे घबराना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। तो वो जो खेत में काम कर रहा था वह उसी काम में लग गया। एक बार वह उसी काम में लग गया। इतने में भालू उसके पास आ गया और उसकी ओर झपटने लग गया, उसकी ओर झपटा। तो किसान ने अपने आप को बचाने के लिए भालू से कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसा करता हूँ मैं, जब मैं फसल उगाऊंगा तो उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे मारकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो भालू ने क्या किया? कुछ देर सोचता रहा। तो उसके बाद भालू ने कहा, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा ये फैसला मंजूर है। तो सबसे पहले किसान ने क्या कहा? किसान ने मन ही मन ये बात सोची कि सबसे पहले मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो इतने में भालू ने कहा, मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूं। तो वो कौन सी शर्त थी? सुनिए कि जमीन के जो नीचे का हिस्सा होगा वो आपका होगा, जो जमीन के ऊपर जो फसल बोई जाएगी वो मेरी होगी। भालू ने क्या कहा? जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होगा जो मेरा होगा, और जमीन के नीचे वाले हिस्से की जो फसल आप उगाओगे वो आपकी होगी। तो किसान ने भी बोल दिया ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? किसान ने सबसे पहले आलू बोए। क्या बोए? आलू बोए। तो जैसे ही कुछ दिनों में फसल पककर तैयार हो गई तो भालू किसान के पास आया और कहने लगा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो भालू ने क्या कहा? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो किसान ने क्या किया? आलू तो जमीन के नीचे बोए जाते हैं, तो ऊपर क्या रह गए थे? जमीन के ऊपर क्या रह गया था? पत्ते रह गए थे। जैसे ये पत्ते नहीं होते तो जमीन, ये क्या थे? ये पत्ते हैं, ये देखिए ऊपर। तो क्या रह गए थे? पत्ते रह गए थे। तो किसान ने भालू के हाथ में कुछ पत्ते दे दिए।
और जैसे ही भालू के हाथ में वो पत्ते आए तो भालू घबरा गया, उसे गुस्सा भी आ रहा था। तो भालू ने कहा, तुमने मुझे ये पत्ते क्यों दिए हैं? तो किसान ने कहा, जैसा आपने कहा था कि जमीन के नीचे जो फसल उगाई जाएगी वो आपकी होगी और जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होगा वो मेरा होगा। भालू ने ऐसा कहा था ना, तो इसीलिए मैंने आपको पत्ते दे दिए। जो ऊपर के हिस्से में क्या थे? पत्ते थे, जो मैंने आपको दे दिए, और जो आलू है वो मेरा हिस्सा है। तो किसान चुप रहा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद भालू ने क्या कहा, चलो ठीक है। चुपचाप भालू वहां से निकल गया और कुछ देर के बाद फिर से आया वो। फिर वह क्या बोलता है भालू से? किसान भालू से क्या बोलता है कि इस बार आप क्या मुझे बताने वाले हो कि किस प्रकार का हिस्सा मुझे आप दोगे? तो भालू ने कहा, इस बार जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा, भालू ने कहा जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका होगा। ठीक है, तो पहले उसने जैसे जमीन के नीचे का हिस्सा किसान को दिया था, तो इस बार नीचे का हिस्सा भालू ने खुद के लिए मांग लिया। तो किसान भी बहुत चालाक था। किसान ने क्या किया, इस दूसरी बार किसान ने गेहूं बोई। गेहूं, ठीक है, तो गेहूं क्या होती है? जमीन के ऊपर ही रहती है, तभी उसमें मतलब गेहूं निकलती है। और जो जमीन के नीचे गेहूं उगाई जाती है वो क्या रह जाती है? जड़ें रह जाती है, सिर्फ जड़ें ही मिलती है। तो किसान ने क्या किया कि गेहूं बोई। जब फसल पककर तैयार हो गई, भालू फिर से आया। भालू ने कहा, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो किसान ने क्या किया, उसे जड़ें दे दी, सिर्फ जड़ें ही उसको दे दी। तो भालू बहुत गुस्सा हुआ और बोला, ये क्या हुआ? कि इस बार मैंने गेहूं बोई थी तो आपने मांगा था कि नीचे का हिस्सा मुझे दीजिए, तो नीचे तो सिर्फ जमीन के नीचे गेहूं की ये जड़ें ही रह गई है और किसान के पास क्या रह गए? चमकीले गेहूं। तो भालू ने सोचा, ये किसान तो मुझे मूर्ख बना रहा है बार बार। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तो किसान को वह सबक सिखाना चाहता था। तो भालू ने कहा, इस बार जो हिस्सा होगा वो ध्यान से सुनिए कि जमीन के ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा, जो बीच का होगा वो आपका होगा, यानी किसान का होगा। ठीक है, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे का हिस्सा भालू का और जो बीच का हिस्सा होगा वो किसका होगा? किसान का होगा। तो किसान भी बहुत चालाक था। तो तीसरी बार उसने जमीन में क्या बोया? गन्ना। तीसरी बार किसान ने क्या बोया? गन्ना बोया। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही फसल तैयार हो गई, भालू फिर से आया और बोला कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो किसान ने क्या किया, कुछ पत्ते और जड़ें भालू के हाथ में थमा दी। भालू बहुत आग बबूला हो गया कि ये क्या कर दिया तुमने? इस किसान बोला, इस बार मैंने गन्ना बोया था तो गन्ने का ही बीच का हिस्सा मैंने रख लिया, जैसे आपके अनुसार ही मैंने जमीन के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मैंने आपको दे दिया, जो पत्ते और जड़ें रह गई है, और बीच का हिस्सा मैंने खुद मेरे लिए ही रख लिया है। तो भालू पैर पटक कर वहां से चला गया। तो भालू किसान की चतुराई समझ चुका था। तो ये है आपकी कहानी। तो कैसी लगी आपको कहानी बच्चों? तो जरूर पढ़िए आप ये कहानी। आपकी डिस्कवरिंग बुक में पाठ 12 में किसान व भालू से ही ये कहानी दी गई है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये कहानी, आप भी जरूर पढ़िएगा। देखिए, इस मंडे को अपनी लाइव क्लास होगी, तब मैं आप सभी बच्चों से ये कहानी जरूर सुनने वाली हूँ। ओके, तो कहानी को जरूर पढ़िएगा और साथ में जो न्यू वर्ड्स आज मैंने करवाए हैं उसे आप रीड कीजिए, फिर आप उसे लर्न भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरी वीडियो देखने में, मेरी वीडियो समझने में या मेरे पढ़ाने में, तो आप मुझसे लाइव क्लास में या पर्सनली मुझसे बोल सकते हो। ओके।